हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है एरे। हम क्या करेंगे, एरे में कुछ वैल्यू डालेंगे, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। हम किसी भी ऑर्डर में डालेंगे बट उस वो रिजल्ट आएगा उसका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है गाइस, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाएंगे एरे का जिसमें कुछ वैल्यू डालेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में उसको शॉर्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैटिकली एंड डायनेमिक। इस प्रोग्राम को हम दो तरीक़े से करेंगे, स्टैटिकली करेंगे और डायनेमिक ले लेंगे। तो एग्जांपल ये सपोज करो मैंने कोई वैल्यू डाली, मैंने डाला मैंने कुछ थ्री वैल्यू ले ली, तो मैंने डाला 5, 9 और डाला मैंने डाल लिया 3। तो इसका रिजल्ट आएगा, देखिए, ए एस सी ई एन असेंडिंग ऑर्डर। इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए, 3, 5 एंड 9। तो इस तरह से हम कोई वैल्यू डालेंगे, उसका ऑर्डर क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग कर देगा। तो ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडर फाइल ऐड करते हैं, stdi.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल। देन एक और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एक लेते हैं void main ब्रैकेट ओपन। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंटीजर, एक एरे डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिया 5, एरे का साइज क्या है 5, मतलब 5 वैल्यू लेगा। एक आई ले लिया, एक जे ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया टेम्प नाम का, वो भी इंटीजर टाइप का है। देन CLRSCR फॉर क्लियर द स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट को रिमूव कर देगा, आपको जो करंट आउटपुट आपको वही डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरे का इनपुट लेना है यूजर से, तो एक मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। तो एंटर दी एरे। ठीक है, हमने एक एरे ले लिया, उसमें स्लैशन लिख के अब उसके लिए एक लूप चलाते हैं। तो लूप चलाने के लिए i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस ब्रैकेट ओपन। एक स्कैनफ ले लिया इनपुट के लिए, तो SCANF स्कैनफ %d एड्रेस a ऑफ i ब्रैकेट क्लोज। ठीक है गाइस, तो अभी हमने क्या करा है, सिंपली हमने एक एरे लिया 5 साइज का जिसमें हमने यूजर से इनपुट ले लिया। देन हम एक और लूप चलाते हैं, i इक्वल टू 0 हो गया, i लेस देन 5 हो गया, i प्लस प्लस हो गया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। एक और लूप चलाया, j इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस 1। देन हमने क्या करा, j लेस देन 5 और j प्लस प्लस। अब मेन काम स्टार्ट करते हैं, इफ a j लेस देन a ऑफ i अगर है तो एक और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो टेम्प इज इक्वल टू a ऑफ i कर दे। देन a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j कर दे। देन a ऑफ j इज इक्वल टू क्या कर दे, टेम्प। तीन हमने ब्रैकेट स्टार्ट करे थे, दो फॉर लूप का, एक इफ कंडीशन का, तीनों हमने ब्रेक कर दिए, मतलब हमने क्लोज कर दिए। देन एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, ASCENT असेंडिंग OR ऑर्डर ऑफ ARRAY। हमें प्रिंट कराना है तो एक और लूप चलाना पड़ेगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ब्रैकेट को ओपन करा, प्रिंट करा लिया। किसको प्रिंट कराना है, एरे की वैल्यूज को, तो %d स्लैश n के साथ कराते हैं। और हमने किसको प्रिंट करा लिया, a ऑफ i को। देन हमने गेट ch लिखा। तो अभी देख लेते हैं हमने क्या क्या काम करा है। हमें क्या करना था, एक प्रोग्राम बनाना था, हम कोई भी वैल्यू डालें वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होके आएगी एरे के थ्रू। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले दो हेडर फाइल डिक्लेयर करी, हैश इंक्लूड stdi.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main लिखा, इंटीजर टाइप का a ऑफ 5 लिखा,
आई जे और एक वेरिएबल लिया टेम्प, सभी इंटीजर टाइप के हैं। एरे का साइज क्या है 5। फिर लिखा CLRSCR फॉर क्लियर द स्क्रीन। सबसे पहले एक यूजर से इनपुट के लिए हमने मैसेज प्रिंट कराया तो लिखा एंटर दी एरे। एक लूप चलाया i इज इक्वल टू 0, एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, फिर एक स्कैनफ लिखा %d के थ्रू ai को हमने इनपुट ले लिया। फिर एक और लूप चलाया हमने i का i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। देन एक और लूप चलाया j का, j इज इक्वल टू i प्लस 1 लेस ए जे लेस देन 5 और j प्लस प्लस। सबसे पहले क्या करा, इफ़ a ऑफ j लेस देन a ऑफ i, देन क्या करा, अगर ये है तो क्या करो, ए आई की वैल्यू किस में डाल दो, टेम्प में, ए जे की वैल्यू किस में डाल दो, ए ऑफ आई में, और टेम्प की वैल्यू किस में डाल दो, ए ऑफ जे में। यहाँ पर दो फोर लूप के और एक आई का ब्रैकेट क्लोज हो गया। देन एक मैसेज प्रिंट करा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर एक और लूप चलाया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और प्रिंट करके हमने ए आई की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है गाइज, चला के देखते हैं। ठीक है, हम एरर डालते हैं। तो मैंने डाला 9 8 9 0। अब देखिए हमने 5 वैल्यू डाली है, तो देखिए हमें डालते हैं 9 0 2 67 8, तो 0 2 8 9 67। तो आपकी असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू प्रिंट होके आ गई। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये आपकी 5 ही वैल्यू कंज्यूम कर रहा है। ऑलवेज 5 ऑलवेज 5 ऑलवेज 5। मुझे 10 नंबर का असेंडिंग ऑर्डर करना है, 20 नंबर करना है, 50 नंबर करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको डायनेमिकली बनाते हैं। अभी क्या है, ये स्टैटिकली है, तो स्टैटिकली को डायनेमिकली कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले के एरे का साइज लेते हैं। अब हम मानते हैं कि बंदा कितनी वैल्यू शॉर्ट करेगा, भाई 10 कर लेगा, 20 कर लेगा, 30 कर लेगा, 50 कर लेगा। तो हमने इसको मान लिया आप 100 से कम ही करेगा, तो मैंने एरे का साइज ले लिया 100। आप इसको 1000 भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है गाइज, उसके बाद हमने क्या करा, एक साइज नाम का ले लिया वेरिएबल, और एक मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ ARRAY, साइज ऑफ एरे। एक स्कैनफ ले लिया, %d एड SIZ। तो हमें क्या करना था, प्रोग्राम को डायनेमिक बनाना था, क्योंकि पहले 5 का ही ले रहा था। कोई बंदा 2 वैल्यू डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, अकॉर्डिंग टू यूज़र हमने बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, जहाँ भी वैल्यू हमारी फिक्स थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपने डायनेमिक। तो कुछ नहीं करना, बस जहाँ भी हमारा 5 वैल्यू लिखी हुई है उसको हमने साइज में कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ आपको इतना काम करना है। ठीक है गाइज, तो हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने एरे का साइज को 100 कर दिया। अकॉर्डिंग टू आप इसको 1000 भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर करा साइज नाम का, फिर लिखा एंटर द साइज ऑफ एरे, और एक साइज नाम का वेरिएबल का इनपुट ले लिया। उस साइज को हमने जहाँ भी हमारे स्टैटिक वैल्यू थी उस जगह मैंने डायनेमिकली उसको रख दिया। बाकी प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, सेम जैसे था वो वैसी ही है, सिंगल भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है गाइस, इसको रन कराते हैं एक बार प्रोग्राम को। अब पूछा एंटर द साइज ऑफ एरे, मैं डालना चाहता हूँ 10 वैल्यू। ओके, 10 वैल्यू डालते हैं। तो 2 3 ये देखिए हमने डाला 2 3 4 78 9 0 1 56 7 8 9 76। तो देखिए 0 1 2 3 4 9 56 76 78 और 7 8 9 सबको उसने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब बेनिफिट क्या है, मैं डालता हूँ कि 3 वैल्यू कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपकी 3 वैल्यू कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आपने बोला कि मुझे 5 वैल्यू कन्वर्ट करनी है, आपकी 5 वैल्यू कन्वर्ट होगी। तो अकॉर्डिंग टू यूज़र जो भी जितनी वैल्यू आप चाहते हैं उतनी ही वैल्यू कन्वर्ट करेगा ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या था, ये स्टैटिक था, सिर्फ 5 ही वैल्यू डाल रहा था वो। ठीक है, अब इसको हमने डायनेमिक, तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि यूज़र को जिस अकॉर्डिंग वो चाहे उस अकॉर्डिंग वो चल सके। ठीक है गाइज,
तो हमने क्या करा है, इस प्रोग्राम को असेंडिंग ऑर्डर वाले प्रोग्राम को दोनों तरीके से बनाया है, स्टैटिकली एंड डायनेमिकली। तो होप करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आए। अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।